हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। 11 बजे का टाइम था तो मैं सोकर उठी थी, तो सोचा कि आज अभी से ही कैमरा उठा लूँ। फ्राइडे था और फ्राइडे के व्लॉग्स जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, रिकॉर्ड करना, बनाना, देखना। तो खैर फिर मैं उठी और बिस्तर समेटा, बेड ठीक किया, रूम समेटा और फिर हस्बैंड के कपड़े निकालने थे। फ्राइडे था तो बस अपने भी कपड़े निकालने थे, फ्रेश होना था, गुस्ल करना था, सुन्नतें पूरी करनी थी। तो सोचा कि अभी स्टार्ट से ही कैमरा उठा लेती हूँ। तो खैर ये होता है कि जुमरात को तो सफाइयाँ वगैरह सब कुछ कर ली थी, तो जुम्मे को फिर इतना कोई ज़्यादा ख़ास काम नहीं होता और रमज़ान की तो स्पेशली रूटीन ही चेंज हो जाती है। तो बस फिर मैंने कैमरा उठा लिया कि सोचा कि आपके साथ फिर फ्राइडे की भी रूटीन शेयर करूं। तो बस फिर नमाज से पहले ही हम गुस्ल करके और जो भी जुम्मे के लिए जो ख़ास सुन्नतें कही जाती हैं वो सारी करके, नेल्स वगैरह काट के और नमाज के लिए हम पहले से ही रेडी हो जाते हैं। तो खैर उसके बाद फिर जुम्मे की नमाज़ के लिए हस्बैंड चले गए थे और मैंने फिर नमाज़ पढ़ी थी। और नमाज़ पढ़ने के बाद जुम्मे के दिन स्पेशली जो है सूरह कहफ पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये एक वजीफ़ा होता है सूरह यासीन का। हम तो ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। हमारे ख़ानदान में तकरीबन हर कोई पढ़ता है इस वजीफ़े को ना, जुम्मे के दिन। ये ख़ास वजीफ़ा होता है, फ्राइडे को ही किया जाता है, रोज़ी के लिए ना, रिज़्क में बरकत के लिए। तो बस ये तो हमारे यहाँ तो एक ज़माने से ही ये चीज़ को लेके चलते आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी शेयर करूं। ये सिर्फ रमज़ान का जुम्मा नहीं है, ये तकरीबन हर जुम्मे पे हमारा जो है ये होता है कि हम जुम्मे की नमाज़ के बाद ये लाजमी पढ़ते हैं। तो इसमें जो है सूरह यासीन है और उसके हर मुबीन के बाद फिर कुछ अलग अलग जो हो सूरतें हैं उनको फिर विर्द करना पड़ता है 3-3 मरतबा। तो खैर अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आप मुझे कहेंगे तो किसी दिन मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में शेयर करूंगी। और हो भी सकता है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हों कि जिनको इस वजीफ़े का पता हो, लेकिन इससे ये है कि बहुत फ़र्क पड़ता है रोज़ी में। तो खैर उसके बाद फिर कुछ हम्दो सना होती है, तस्बीह पे मैं पढ़ती हूँ। तो बस मेरा ये ठीक ठाक टाइम जो है मेरा कोई 3-4 घंटे मेरे जाए नमाज़ पे ही गुज़रते हैं जुम्मे के दिन स्पेशली। तो बस फिर ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और ये शायद मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई भी थी कि मैंने ये दूध की बलाई सारी इतनी जमा की थी और इसको फिर मैंने रात को फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया। तो ये सारी बलाई जो थी वो सहरी तक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी। तो फिर इसमें मैंने खट्टा डाल के रख दिया था जमने के लिए। तो जब ये दही जम गया था तो फिर इससे मैंने फिर आज मक्खन निकाला था। पहले तो मैं देसी तरीके से निकालती थी, इसके आज मैंने निकाला था मॉडर्न तरीके से, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग इस तरीके से निकालते भी होंगे, तो आज मैंने फिर उस तरीके का निकाला था। लेकिन वो मज़ा नहीं था, वो टेस्ट नहीं था मक्खन में जो देसी तरीके से आता है। तो बस फिर भी ये हम तो ज़ाहिर है आजकल मॉडर्न लोग हैं तो मॉडर्न तरीके से ही काम चला लेते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं हम लोग। तो बस फिर इसी तरीके से मैंने भी शॉर्टकट ढूंढा था और मैंने भी फिर जूसर में डाल के फिर मैंने इसको ब्लेंड किया था, तो वो ऊपर से फिर सारा मक्खन जो था वो निकल आया था। तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो खैर सहरी में मैंने डाल के रख दिया था और फिर ये है कि मैं जुमा पढ़ के और जो अफ्तारी की तैयारी करने के लिए जब मैं आई थी किचन में तो मैंने सबसे पहले इसको चेक किया था, तो ये जम चुका था। तो फिर ये है कि अब मैं इसको जल्दी से फिर इसका मक्खन निकालूंगी और उसके बाद फिर मैं दूसरे कामों पे लगूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें कितना इजीली और बलाई से, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ठीक ठाक मक्खन निकल आता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो फ्रिज की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो बस फिर यही होता है कि सुबह शाम का जो भी आधा आधा किलो दूध की मैं बलाई ये जमा करती हूँ, तो ये मेरा हफ्ते में तकरीबन ठीक ठाक मक्खन जो है वो निकल ही आता है। तो बस फिर इसको मैंने बस थोड़ी सी कुछ मिनट के लिए मैंने इसको जूसर में डाल के चलाया था और इसमें ठंडा पानी डाला और ये मक्खन निकल चुका। तो ये तो खैर आधा था, मैंने बस ये एक निकाला था, थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला था, आपको मैंने दिखाया। तो बस फ़िलहाल ये इतना निकला था एक का, और दूसरा फिर मैंने अफ्तारी के बाद निकाला था।
तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये कितना था 3 पाव के करीब ये मेरा मक्खन निकल गया था और बाकी ये जो लस्सी बच गई थी तो इसको फिर मैं इन 2 बॉटल्स में डाल के और इसको फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी और इसको फिर हम थोड़ा सा पी लेंगे और थोड़े से की फिर हम कढ़ी चावल बना देंगे इंशाल्लाह। तो ख़ैर जल्दी करके मैं इससे फ़ारिग हुई। फिर उसके बाद बारी आती है जूसर धोने की और जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता था वो यही था कि ये जो चिकनी चीज़ें हो जाती हैं फिर इनको धोना बड़ा मसला लगता था। तो ख़ैर फिर मुझे किसी ने कहा कि गर्म पानी डाल के और उसको दोबारा से फिर मशीन को चलाया करो, तो इससे जो है जो भी चिकनाई होगी या जो भी साइडों में इधर-उधर जो ज़र्रात होंगे वो सारे निकल आएँगे। तो ख़ैर मैंने इसको ठीक-ठाक तरीके से 2-3 बार मैंने इसको गर्म पानी से ऐसा किया और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई कि जैसे इसमें ऐसी कोई चीज़ बनी ही ना हो। तो ख़ैर फिर ये सब करने के बाद फिर मैंने पकोड़ों का बैटर तैयार कर लिया था। हस्बैंड की आज फरमाइश थी कि आज पकोड़े बनाए जाएँ, तो मैं पकोड़े फिर इसी तरीके से बनाती हूँ जूलियन स्टाइल में प्याज काट के और आलू काट के इसमें थोड़ा-सा कोई पुदीना डाल के और थोड़ी-सी पालक, थोड़ा-सा स्प्रिंग अनियन, तो ये सारी चीज़ें डाल के और बस थोड़ा-सा बेसन डालती हूँ। मेरे पकोड़े बिल्कुल कम बेसन के होते हैं, ज़्यादा भर-भर के नहीं डालती और उसमें जो भी स्पाइसेस वगैरह डालने होते हैं वो डाल के और बिल्कुल अगर नीड होती है तो बिल्कुल 1-2 कतरा पानी डाल के और मैं इसको फिर मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए साइड पे रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं पकोड़े बनाती हूँ। तो यकीन करें बड़े मज़े के बनते हैं और हाँ, इनमें मैं थोड़ा-सा चिकन पाउडर भी डाल देती हूँ तो बड़े ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस तरीके से और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ख़ैर ये मेरे पकोड़े रेडी हो गए। इसके बाद फिर मैंने 2 रोल डाल दिए थे और ये हो गई हमारी सिंपल अफ्तारी। तो ख़ैर आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।